अच्छा, आपको पता है बैंक एग्जाम्स को ना सरकारी एग्जामों में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम बोला जाता है। मतलब जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं उनमें माना जाता है कि बैंक एग्जाम का ना एक लेवल होता है, एक अच्छे लेवल का एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। पर भाई एक एग्जाम को मुश्किल क्यों बोला जाता है? भाई क्या यहाँ का सिलेबस मुश्किल होता है? देखो, अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो आपको समझ जाएगा सिलेबस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब कुछ भी मुश्किल चीज नहीं आती, और ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा 10वीं 11वीं का सिलेबस है। तो भाई फिर इस एग्जाम में मुश्किल क्या होता है? भाई यही तो क्वेश्चन हमारे मन में आएगा। भाई यहाँ पे हमारा मुश्किल होता है एग्जाम का पैटर्न। भाई यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? भाई यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं मात्र 1 घंटे में, मतलब 60 सेकंड में। मतलब टाइम पर क्वेश्चन कितना है? भाई एक क्वेश्चन बनाने में आपको मिलता है 60/100, मतलब 36 सेकंड। भाई 36 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, उसको बनाना है, उसका सही आंसर लेके आना है, और फिर सही आंसर को वहां पे जाके टिक करना है। और ये सारी चीजें आपको कितने समय में करनी है? मात्र 36 सेकंड के अंदर। भाई इसीलिए ये एग्जाम मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत कम दिया जाता है हर क्वेश्चन के लिए। भाई अभी तक तो आपको लग रहा होगा भैया बात तो ठीक है, पर अगर मैं आपको बोलूं भाई क्वांट एग्जामिनेशन, भाई क्वांट के सेक्शन में ये चीजें हमारी और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज क्वांट के सेक्शन में आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं। मतलब अगर यहां पे बात करें तो भाई यहां पे हमारा टाइम पर क्वेश्चन और कम हो जाता है 34 सेकंड मात्र। मतलब यहां पे ओवरऑल पेपर से भी डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमारा 34 सेकंड के अंदर हमें एक क्वेश्चन समझ के बनाना है, तो इसीलिए हमारा ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। हमें ये समझ आ गया। पर भैया क्वांट में कैलकुलेशन की हमें क्या जरूरत है? तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूं, पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी मतलब 35वें क्वेश्चन तक आप लोग जाओगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी, सारे ही क्वेश्चंस में ना आपको कैलकुलेशन भर भर के करनी पड़ती है। फिर चाहे हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें, चाहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, चाहे हम नंबर सीरीज की बात करें, चाहे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, या इसके अलावा चाहे हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की बात करें, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी वहां पे बनाने हैं, ठीक है। तो भाई इन चीजों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? भाई कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के आज मैं आपको 5 अलग अलग फंडे देने वाला हूं। भाई ये 5 फंडों के अलावा आपको कुछ भी और नहीं करना है अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रॉन्ग करना है। 5 रामबाण इलाज देने वाला हूं आपको, ठीक है। भाई इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे है कि भाई हमेशा मैं आप लोगों को ये बात बोलते रहता हूं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहनों, पर मुझे हमेशा लगता है मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा क्या कर सकता हूं। तो गाइस एक छोटा सा यहाँ पे एक अपनी कोशिश रहेगी कि एक छोटा सा पोर्टल बनाने की कोशिश है। और भाई उस पोर्टल पे क्या होगा? भाई उस पोर्टल पे आप लोगों को अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोल रहा हूं तो अनलिमिटेड सोच के बोल रहा हूं, अनलिमिटेड क्वेश्चन ही रहेंगे हर सेक्शन के, जहां पे आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चाहे वो क्वांट का सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो। रीजनिंग में भी अलग अलग पैटर्न हो गए, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, जितने भी इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस। फिर चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, या इसके अलावा चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जीए। भाई जीए में भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बजट हो गया। तो ये चारों के चारों सेक्शंस को फ्री में आपकी तैयारी कैसे कराई जा सकती है गाइस, इसकी एक छोटी सी कोशिश है अपनी तरफ से, एक पोर्टल बनाने की कोशिश है। तो गाइस मुझे नीचे जाके बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसा पोर्टल लेके आए? बिकॉज अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अपने जो एफर्ट्स हैं उनको डबल ट्रिपल करने की कोशिश करूंगा, और उस पोर्टल को जल्दी से जल्दी हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज भाई मुझे पता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट आज लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास परिवार से आते हो, जहां पे भाई हमें 100 रुपए खर्च करने से भी पहले सोचना पड़ता है। भाई हम अलग अलग टीचर्स के वहां पे कोर्स खरीदते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हम अलग से किताबें खरीदते हैं, कोई कोर्स पीडीएफ बाय करते हैं, फिर मॉक टेस्ट के लिए अलग से खर्चा हो जाता है। एंड आई नो एक एक पैसे की लड़ाई है हमारे घरों में। और भाई मैं भी तो उसी जगह से निकल के आया हूं जहां पे आप लोग आज हो, और अगर आज मेरे पास कुछ है, मेरी छोटी सी हैसियत है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को ही वापस करना चाहता हूँ। सारी चीजें अनलिमिटेड कंटेंट आपको देने की कोशिश रहेगी। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए कि नहीं, और अगर एक्साइटेड है तो नीचे कमेंट में प्यार जरूर दीजिएगा, बिकॉज उसी के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। भाई यहां तक हमारी बात हो गई, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था जो मैं देना चाहता था। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। भाई सबसे पहले स्टेप बोल लूंगा ना, इससे पहले मैं बोलता हूं भाई स्टेप से पहले ये होता है हमारा मिसकंसेप्शन। भाई मिसकंसेप्शन कैसे? भाई हम जनरली ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने में हमें 36 सेकंड का समय मिलेगा, तो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे कट ऑफ पार कर पाते हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम यहाँ पे जो आप लोग गलती करोगे ना, और अभी आपको ये गलती समझ नहीं आएगी, आपको ये गलती कब समझ आएगी? एक दो एग्जाम में फेल होने के बाद। और वो गलती क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। भाई गलती है, हमारा पूरा फोकस हमेशा रहता है कि यार कैसे भी करके मैं क्वेश्चन में अपनी स्पीड इंप्रूव कर लूं, फिर चाहे एक्यूरेसी गई तेल लेने, मतलब ऐसा ही बोलते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में कि एक्यूरेसी गई तेल लेने। पर यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं वो बताता हूँ। भाई अगर हम ये मान के चलते कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना लूं कम से कम टाइम में, तो जनरली आप लोग वहां पे क्या करोगे? भाई आप लोगों की कोशिश रहेगी भाई क्वांट में 35 में से मैं कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन बना के आ जाऊं, कि भाई 30 में से 35 क्वेश्चन तो बना के आ ही जाऊं।
पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप लोग स्पीड पे जाओगे, बिना एक्यूरेसी के काम करोगे, जो 30 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे ना, इनमें से कम नहीं तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो गलत होंगे भाई। अगर आपके 26 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये 4 क्वेश्चन की भी नेगेटिव मार्किंग, आपको 1 नंबर और हो गया। मतलब ओवरऑल स्कोर जहां पे आपने 30 क्वेश्चन बनाए थे, 26 माइनस 1 आपका स्कोर आ गया 25 नंबर, ठीक है। और भाई यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भाई मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, बिकॉज वहां चाहे तुम फिर 30 क्वेश्चन ना बना पाते, भाई हो सकता है एक्यूरेसी इंप्रूव करते 30 क्वेश्चन नहीं बनते, तो भाई क्या हमारे 27 क्वेश्चन बनते, क्या 26 क्वेश्चन बनते, पर उन 26 में से, उन 27 में से मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही तो होते। भाई अगर मैं 27 क्वेश्चन 30 की जगह 27 भी बनाता और अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता, तब भी मेरे कितने आते, 25.75 नंबर। और 25.75 नंबर, जो 0.75 आपको दिख रहा है ना, आपको अभी लग रहा होगा कितनी छोटी बात है, इसमें क्या होता है, पर ये जो 0.75 नंबर है ना, ये उस बच्चे से जाके पूछो जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है और हर मेंस एग्जाम में उसका 0.25 नंबर से रह जाता है, या फाइनल सिलेक्शन उसका 0.5 नंबर से रह जाता है। भाई उसको पता है 0.75 नंबर की वैल्यू कितनी ज्यादा है, और इसी से ही हमारा सिलेक्शन रुकता है। और ये कब आएगा, जब आप स्पीड के पीछे भागना बंद करोगे और एक्यूरेसी के पीछे भागना चालू करोगे। भाई मैं हमेशा सारे स्टूडेंट को बोलता हूं, एक ना बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, भाई एक्यूरेसी के पीछे भागो, बिकॉज एक्यूरेसी जब आपकी बहुत इंप्रूव होगी ना, तब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। भाई अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये मैंने अगर क्वेश्चन बनाया है तो कुछ भी हो जाए, ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता, भाई जो मैं आंसर मार्क करके आया हूं वही मेरा आंसर सही होगा। और जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा ना, आप लोग खुद देखोगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अच्छा एक बात ना हमेशा नोटिस करना, कि जब भी आप लोग एक बहुत मुश्किल मॉक टेस्ट लगा लेते हो है ना, या एक बहुत मुश्किल एग्जाम देके आते हो, तो सब लोग आपको बोलते हैं एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए, एक्यूरेसी रखनी चाहिए, बिकॉज जब भी चीजें बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ हो जाती है ना, वहां जितनी ज्यादा आप एक्यूरेसी रखते हो ना, वो जो मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, वो जो मुश्किल चैप्टर होता है, जो आज आपको बहुत मुश्किल लगता है, जैसे आप उसमें क्वेश्चन बनाने लग जाते हो ना, फिर चाहे 5 क्वेश्चन की जगह आपने 3 ही क्वेश्चन बनाए, पर अगर वो 3 क्वेश्चन बनाए और 3 के 3 अगर 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाते हैं, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, 2 महीने करके देख लेना, उसी कॉन्सेप्ट में जो आज 5 की जगह 3 क्वेश्चन बन रहे थे ना, फिर 5 की जगह 5 बनाने लग जाओगे और समय आज से आधा लगने लग जाएगा। मतलब स्पीड खुद ब खुद उन कॉन्सेप्ट में इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहला जो आपको फोकस करना है, स्पीड को अभी बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ स्पीड को, मात्र काम आपको करना है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। और वो कैसे आएगी, हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको आज डराता है, हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको परेशान करता है, हर वो कॉन्सेप्ट जो आपका आज वीक है, उसकी भर भर के प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अपना पोर्टल भी आने वाला है, अपने पोर्टल पे धुआंधार क्वेश्चन होंगे और अनलिमिटेड क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। बट उससे पहले जो भी सोर्स अब आपको मिलता है वहां से प्रैक्टिस करनी चालू कर दो। टेलीग्राम पे कोई किताब मिलती है, टेलीग्राम पे फ्री में कोई कोर्स का पीडीएफ मिल जाता है, जो मिल रहा है क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करनी चालू कर दो। एक्यूरेसी इंप्रूव करो, कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर ही जाके स्पीड बनेगी। ये फॉर्मूला है ना, इसको ना प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लो। और जब भी मॉक टेस्ट में ऐसा लगता है ना, यार आज तो कम क्वेश्चन बन रहे हैं, अब तो यार कुछ भी मार्क कर देता हूं, तो हमेशा याद रखो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। तो भाई यहां तक हमने क्या डिसाइड करा कि भाई पहला पॉइंट है, हमें स्पीड के पीछे आज से हम नहीं भागेंगे, हम भागेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पीछे, कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी के पीछे। और जैसे जैसे हमारी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर स्पीड खुद ब खुद हमारी उन कॉन्सेप्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां तक बात हो गई हमारे पहले पॉइंट की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। भाई ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। भाई इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने कई बार ये क्वेश्चन ऐसा देखा होगा, 14.28% ऑफ 56 प्लस 11.11% ऑफ 81, इसका आंसर बताओ। अब आपको लगेगा यार 34 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आना तो असंभव है, भाई मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 14.28 को 56 के साथ, 11.11 को 81 के साथ। तो यही तो ये गेम है बेटा, आपको ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आपको इसका जो है जुगाड़ याद करना है। जुगाड़ क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। वो क्या है भाई, ये जो लिखा है ना 14.28%, इसको फ्रैक्शन में बोला जाता है 1/7। तो 1/7 इंटू 56 करो भाई, ये तो काट दो, ये कट गया 8 से, प्लस 11.11 इसको क्या बोलते हैं 1/9। तो 1/9 इंटू 81 करो, ये भी काट दो, ये कट गया 9 से। तो भाई फाइनल आंसर क्या आ गया, 8 + 9, 8 + 9 आपका आ गया 17। और ये काम हमारा 34 सेकंड में हो सकता है।
तो ये आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज टर्म्स याद करने हैं और कहां तक याद करने हैं, टिल 30। भाई टिल 30 आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन दोनों को बाय हार्ट याद कर लेना है कि अगर मैं रात को नींद में उठा के भी आपसे पूछूं ना यार 9.09% कितना होता है, तो आप नींद में उठा के बोल दो भैया 1.11 होता है। और मैं अगर पूछूं भाई 25% कितना होता है, तो आप बता दो भैया 1/4 होता है। तो दिमाग में कंठस्थ कर लेनी है चीजें, रटनी चालू कर दो। भाई मैं तो देखो देसी भाषा में बोलता हूं, चीजें रट लो भाई, 30 तक जाओ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन रट के याद कर लो, कैसे भी करो, पर नींद में भी उठा के पूछो तो याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। इसके अलावा भी और क्या क्या आपको याद करना है वो भी बताया। तो भाई इसके अलावा आपको स्क्वायर्स याद करने कहां तक, टिल 25। अगर मैं अभी पूछूं भाई 21 का स्क्वायर क्या होता है, दिमाग में मतलब जुबान पे होना चाहिए भैया 441। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूं भाई 18 का स्क्वायर क्या है, तो भाई वो होना चाहिए 324। हमारी जुबान पे एक चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें 20 तक सारे नंबर्स के क्यूब्स याद होने चाहिए। भाई अगर मैं आपसे पूछूं 12 का क्यूब क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 12 का क्यूब होता है भैया 1728। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्लस टेबल आपको याद होनी चाहिए टिल 20। अब देखो यार 20 तक टेबल याद करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता। क्यों? ज्यादा आपको चीजें लोग यही बोलेंगे 20 तक टेबल याद कर लो, पर मुझे जरूरी क्यों नहीं लगता, बिकॉज अगर आपकी मल्टीप्लीकेशन ट्रिक आपको आ गई, भाई मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो उसके बाद आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टिल आपको चीजें और आसान करनी है तो टेबल भी 20 तक याद कर लो, पर कम से कम 15 तक तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो ये 3 चीजें प्लस ऊपर वाली 2 चीजें, ये 5 चीजें आपको याद करनी है अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। थर्ड पॉइंट की बात करें कि नहीं करें, चलो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो भाई थर्ड पॉइंट है हमारा क्विक ट्रिक्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। देखो लास्ट पॉइंट में हमने बात करी थी भाई क्विक ट्रिक्स याद होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है क्विक ट्रिक्स को समझना कि वो ट्रिक बनी कैसे। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखता हूं अभी, ठीक है, भाई पहला क्वेश्चन है 87 प्लस 55 का आंसर बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है 47 इंटू 13 का आंसर बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिखने बैठ जाओगे ना, 87 55 ऐड करा 2 1 कैरी, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्विक ट्रिक क्या होती है, 87 प्लस 55, भाई 87 प्लस 55, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 0 0 पीछे लगा दो, 7 प्लस 5 कितना था 12, ये ऐड कर लो भाई, आगे आंसर 142। इन दोनों का एडिशन 142 ही होगा। भाई कोई भी गणित लगा लो, किसी भी कैलकुलेटर से कर लो, ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है, और ये होता है क्विक ट्रिक। वैसे अगर हम बोले भाई 47 इंटू 13 करके बताओ बेटा कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, 47 13 मल्टीप्लाई 3 1 2 कैरी। कुछ नहीं करना है, दिमाग में कैसे होता है वो बताता हूं। 47 इंटू 13, तो हम क्या करेंगे 47 इंटू 10, भाई ये आ गया 470, प्लस 47 इंटू 3, भाई हमने 13 को क्या करा, 2 पार्ट में तोड़ दिया, 10 और 3, तो 47 इंटू 10 करा तो आ गया 470। 47 इंटू 3 कैसे करोगे, ये भी मुश्किल है। हम क्या करेंगे 40 इंटू 3 फिर 7 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 कितना आ गया 120, प्लस 7 इंटू 3 कितना आ गया आपका 21। इन तीनों को ऐड कर लो, 470 प्लस 120 आ गया आपका 590, प्लस 21 आपका आ गया 611। 611 ये जो कैलकुलेशन का ट्रिक है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सारी चीजें वो होता है ना, ये प्रैक्टिस से आती है। अब प्रैक्टिस आप कहां कर सकते हो, ये रैंडम नंबर लिख के कर लो। अब ये भी तो मैंने रैंडम नंबर लिखा है, आप क्या दो कोई भी नंबर लिख लो, आप लिख लो 59 प्लस 72, इन दोनों को ऐड करो तो कैसे करोगे, 50 प्लस 70 कितना हो गया आपका, ये हो गया 120, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, तो ये आ गया आपका 131। कोई भी रैंडम नंबर, अगर आप लोग सड़क पे निकलते हो कोई भी आपको नंबर मिलता है, मान के चलो CS07PH 5892, तो क्या करो 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, तो इनका आंसर कितना हो गया 24। तो कोई भी नंबर आपको रैंडम नंबर मिलते हैं तो उनको ऐड करना चालू कर दो। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन स्पीड को और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा एक जो चीज आपको नहीं करनी है वो क्या है, भाई आपको वैदिक मैथ्स अभी नहीं पढ़ना है, उसका बैंक एग्जाम में कोई यूज नहीं है। इसके अलावा एक और आता है अबैकस, अबैकस वाला भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज देखो बैंक एग्जाम में सारी चीजें मैं करके देख चुका हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी आप ही करके अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज मैं तो टाइम वेस्ट करके बैठ चुका हूं इन चीजों में और इनका यूज नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है मुझे मैथ को मतलब कोर से समझना है, तब आप इनके ऊपर जा सकते हो, पर अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इनकी जरूरत नहीं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। भाई फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है मैथ गेम्स। अब भाई मैथ गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज भाई हमारा पूरे दिन का जो मेजॉरिटी टाइम होता है वो निकलता है हमारे मोबाइल के ऊपर। भाई या तो हम अपने मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे होते हैं, या किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, या तो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लड़का लड़की से चैट कर रहे होते हैं,
इंस्टाग्राम स्नैपचैट चला रहे हो, तो पूरे दिन हमारा यही जाता है, मतलब 80% टाइम आप में से मैक्सिमम लोगों का भी मोबाइल पे निकलता होगा, ठीक है। तो मैथ गेम्स का फायदा क्या है कि भाई आप लोग इनको अपने मोबाइल पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और जहां पे आप लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, अपने दिन का आधा घंटा या 1 घंटा इनको दे दीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। बहुत सारे मैथ गेम्स बाजार में आपको मिलते हैं भाई, कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये वाले मैथ गेम्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ गेम्स का फायदा यही है कि यहाँ पे ना आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छा करा तो अगले क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर आपने एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अच्छे से बना लिया, अगला क्वेश्चन और इंप्रूव। मतलब अभी जो हमने बात करी थी कि एक्यूरेसी आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर स्पीड आती है, मतलब कैसे कैसे अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाने लग जाते हो तो आपका उल्टा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन में स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो मैथ गेम्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग मैथ गेम कम से कम, मैं तो भाई बोलूंगा 2 से 3 मैथ गेम जरूर डाउनलोड कर लेना फोन में, और लगातार जब भी टाइम मिलता है दिन में आधे से 1 घंटा मैथ गेम्स लगाने चालू कर दो, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बोलेगा ये चौथा पॉइंट, पर मैं आपको भाई डंके की चोट पे बोल रहा हूं, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैथ गेम से अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर कैलकुलेशन स्पीड आपको इंप्रूव करनी है तो इतनी बेहतरीन चीज होती है, ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना क्या ये नई चीज आपको अच्छी लगी कि नहीं, भाई मैथ गेम्स वाला पॉइंट कैसा लगा। और जो मैं 2-3 एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, इनको डाउनलोड करके सॉल्व करो, और आराम से 2-3 दिन बनाने के बाद मुझे बताओ भाई क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं अपने आखिरी और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और भाई वो क्या होता है, मॉक टेस्ट सीरीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों? बिकॉज भाई आप लोग कुछ भी कर लो भाई, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो अलग अलग जगह जाके, पर जब तक आप लोग बैंक एग्जाम के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस का लेवल वो नहीं पहुंचेगा। और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपको कहां मिलते हैं, एक प्यारी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो जो भी मॉक टेस्ट सीरीज आपको पसंद हो, आप लोग क्वेश्चन लगाने चालू करो, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि अपनी तैयारी के स्टार्टिंग के दिनों से ही आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। चाहे हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर चाहे 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, पर स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना चालू करो, जिससे आपको इंप्रूवमेंट समझ आएगा कि भाई तैयारी में तो मेरे 38 नंबर आए थे, अब 2 हफ्ते की तैयारी के बाद मेरे नंबर बढ़ के 45 हो गए, अब 3-4 हफ्ते के बाद मेरे नंबर बढ़ के 51 हो गए, यार अब 2 महीने के बाद ना मेरे नंबर 70 के आसपास आ रहे हैं। मतलब इंप्रूवमेंट लगातार हो रहा है। इंप्रूवमेंट कब दिखेगा, इसको ट्रैक कब कर पाओगे, जब स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। अब अगर आप लोग मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहते हो, देखो बाजार में बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज है, मुझे मात्र 3 मॉक टेस्ट सीरीज पसंद है, बार बार यही 3 रिकमेंड करता हूं। पहली है प्रैक्टिस मॉक, दूसरी है स्मार्ट कीड़ा, और तीसरी है आपकी ऑलिव बोर्ड, ठीक है। अब इन तीनों में पूछोगे भैया सबसे अच्छी कौन सी है, तो भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज। बहुत समय से खुद भी यूज कर रहा हूं, रिकमेंड भी करता हूं, स्टूडेंट्स को पसंद आती है, तो भाई मैं मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए आपको सामने से रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक फ्री मॉक टेस्ट का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ बनाओ, बताओ भाई क्या स्कोर आया, वेट करता हूं आप लोग स्कोर का। हाँ एक बात जरूर बोलूंगा कि भाई चाहे मैंने इस पॉइंट को 5वां जरूर रखा है, पर ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी तैयारी की बात हुई जहां पे, बिकॉज मॉक टेस्ट से ज्यादा अच्छा आपको मदद और कोई भी चीज नहीं कर सकती बैंक एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस होप कैलकुलेशन स्पीड को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर स्टिल आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो सारे डाउट्स को नीचे डाल दीजिए, छोटे से छोटे डाउट को क्लियर आउट करने की कोशिश रहेगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।